सो हाय गाइज, हाउज एवरीथिंग गोइंग, होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 3D को और अच्छे से हैंडल कर सके। मैं आज आपको ना एक एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। वो एग्जांपल को आप अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखना। एंड ये एग्जांपल मैं भी अपने आप को देता हूँ बहुत टाइम। जब भी 3D एकदम सामने होता है, एकदम आपको हर रोज़ 3D से मिलना होता है एंड हर रोज़ आपको वो जो 3D है आपके सामने ही होता है, बट आपको उसको इग्नोर करना है। तो आप उसको इग्नोर करोगे कैसे, जबकि माइंड में ऐसा होता है कि यार सब कुछ तो मेरे सामने ही है, मैं क्या बेकार की चीज़ें को इमेजिन करते जा रहा हूँ, क्या सच में मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाला है, या जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें माइंड में आने लग जाते हैं जब 3D एकदम ही सामने होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है एंड हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और इस एग्जाम्पल को आपको अपने आप को देना है। ओके, मान लेते हैं कि हमने एक मूवी देखा, ठीक है। चलिए, मूवी अभी चल रहा है धुरंधर, है ना। तो धुरंधर वाला मूवी हमने देखा, वो मैंने अकेले में देखा, ठीक है। अभी मैंने उस मूवी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया देख के। अब मेरा दोस्त आया मेरे पास, वो मुझे बोला कि भाई चल, एक मूवी आया है ना धुरंधर, रणवीर सिंह का, तो चल देखते हैं वो मूवी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि वो मूवी को मैं देखा तो था, बट बहुत पार्ट पार्ट में देखा था, मुझे एक बारी में देखने का मुझे मौका नहीं मिला था। वैसे भी लंबी मूवी है ना, तो इसीलिए मैं बोला कि चल ठीक है, देख लेते हैं। तो वो मूवी को हमने दोनों साथ में देखा। तो कुछ कुछ मोमेंट ऐसा आया जिससे कि ऐसा लगा कि वो पकड़ा जाएगा, या फिर कुछ कुछ मोमेंट ऐसा आया, ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ तहस नहस होने वाला है ना। लेकिन चीज़ें चेंज हो जाती है। तो वो तो डर गया, वो डर गया भाई, पता नहीं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी कैसे ये होगा, पता नहीं वो मर तो नहीं जाएगा ऐसा। लेकिन मैं बढ़िया आराम से देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो मूवी को देख लिया है ना, मुझे पता है एंड में क्या होने वाला है, मुझे पता है एंड सीन इसका क्या है, राइट। तो ठीक वैसे ही जब भी हम विजुअलाइज करते हैं अपनी एंड गोल को, जब भी हम लाइक इमेजिन करते हैं कि हाँ हमारी जो लाइफ है वो ऐसे हो गया है, चाहे जॉब को लेके, चाहे एसपी को लेके, चाहे कोई भी चीज़ को लेके, हमारा जो लाइफ है वो ऐसे हो गया है, हमारा एंड गोल हमने देख लिया है, तो हमने मूवी का एंड सीन देख लिया है। अभी मूवी के बीच में चाहे कुछ भी हो, क्या हम उसे देख के, जैसे मुझे पता है कि एंड सीन यही है, अभी मूवी में बीच में जो भी चलेगा, बीच में जो भी चीज़ें चलेगा, चाहे वो एकदम मरने की कगार पे आ जाए, या फिर चाहे ऐसा हो कि एकदम पकड़ने ही वाले होते हैं हीरो को, या फिर उसको मारने ही वाले होते हैं, या फिर हमें ऐसा लग गया कि यहाँ तो यार सब खत्म हो गया, तो क्या मैं वहाँ पे पैनिक हो जाऊँगा? क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मूवी का एंड सीन देख लिया है। ऑलरेडी मैंने मूवी का देख लिया है कि एंड सीन ये है। तो ठीक वैसे ही हमने अपनी इमेजिनेशन में हमारा एंड सीन को देख लिया है, हमारा एंड सीन यही है। अभी बीच में जो भी चीज़ें हो रहा है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कुछ भी हो, हैप्पी वाला मोमेंट आए, सैड वाला मोमेंट आए, चाहे कॉमेडी वाला मूवी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करूँगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एंड में यही होने वाला है। तो हमारे सामने 3D जो भी चीज़ें दिखा रहा है वो सब क्या है? वो पास्ट है, हमारा पास्ट एजम्पशन है, ये हमारा पास्ट रिजल्ट, मतलब पास्ट थॉट का ही क्या इम्पैक्ट है ना। वो हमारे रियलिटी में अभी ऐसे शेप हो रहा है। बट मुझे पता है, मैंने देख लिया कि मेरी रियलिटी में एंड में क्या होने वाला है। मेरा जो जो भी सिचुएशन होने वाला है, अभी जो भी सिचुएशन हो रहा है, इसका एंड क्या है मुझे पता है। वो मैंने देख लिया कहाँ? अपनी इमेजिनेशन में, और उसको मैं होल्ड करके रखा हुआ हूँ। चाहे कैसा भी सिचुएशन मोड़ मार के आए, लेकिन उधर ही आएगा। क्यों? क्ले मेरे हाथ में है। पहली बात है, क्ले मेरे हाथ में है। दूसरी बात यह है कि मूवी का मैंने एंड सीन देख लिया है, और मुझे पता है मेरी इमेजिनेशन मेरी रियलिटी है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं इमेजिन करता हूँ वो चीज़ें मेरे रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। हाँ, अगर कोई इमेजिनेशन को लेके मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो वो रिफ्लेक्ट करना प्रॉब्लम है, राइट। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल में बनाऊंगा इस वीडियो को। आपको अच्छे से समझना है इन चीज़ों को। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ गए तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजी है, आपके लिए कोई भी डिज़ायर को हासिल करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इन दौरान हम क्या करेंगे, जैसे कि 3D जो हमारे सामने है एंड 3D इफेक्ट कर रहा है, तो माइंड में यही चीज़ डालना है कि हमारा जो एंड सीन है वो हमने देख लिया है। अभी जो भी चीज़ें होगा, जो भी सिचुएशन होगा, हमने तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में यही अपने आप को बोल रखा है ना कि एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माई फेवर। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सारे सिचुएशंस मेरे फेवर में ही बेंड होने वाले हैं एट द एंड।
लास्ट में मेरे फेवर में ही सारे सिचुएशन बैंड हो जाएंगे। अगर मेरे फेवर में ही सारे सिचुएशन बैंड हो जाएंगे तो मैं क्यों ये बीच की चीज़ों को देख के लाइक पैनिक करूँगा, क्यों अपनी पुराने ओल्ड सॉरी ओल्ड जो हमारा थॉट था है ना, वो थॉट को लेके मैं क्यों पैनिक करूँगा। समझ रहे हो? चीज़ें लॉजिकली समझाना बहुत ही ईजी है, लेकिन लॉजिकल माइंड को लॉजिक ही समझ में आते हैं। ये सब रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें करना, ये सब कौन करता है? लॉजिकल माइंड ही करता है, अपना कॉन्शियस माइंड ही करता है। और कॉन्शियस माइंड को क्या समझ में आता है? लॉजिक। और उसको अगर हमने लॉजिक से समझा दिया तो चीज़ें वो लॉजिक से समझ जाएगा, और फिर वो बार बार क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, बार बार डाउट क्रिएट नहीं करेगा। और अगर वो डाउट क्रिएट नहीं किया तो हम ईजिली अपनी एंड स्टेट में, एंड गोल में परसिस्ट कर सकते हैं, राइट? और जितना हम अपनी एंड गोल पे परसिस्ट करेंगे उतना ही जल्दी मतलब बिना नेगेटिविटी के अगर हम अपनी एंड गोल पे परसिस्ट करेंगे तो उतना ही जल्दी हम अपना डिजायर को पा लेंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। अप्लाई कर सकते हो जब भी 3D आपको ट्रिगर करे कि मैंने तो मूवी देख लिया है, अभी ये जो मूवी है इसमें जो भी सीन हो रहा है ये सब मेरे फेवर में ही बेंड होने वाला है, एंड में तो यही होने वाला है। ये चीज़ जब आप अपने आप को बोलोगे, एंड इमेजिनेशन इज़ माई रियलिटी, माई इमेजिनेशन इज़ माई रियलिटी, ये चीज़ आप जब बार बार बोलोगे तो कॉन्शियस माइंड अभी बाधा नहीं डालेगा। ठीक है? हो सकता है चीज़ें रिपीट हो रहा हो, बट रिपीट होना भी ज़रूरी है। जितना रिपीट होगा आपके माइंड में उतना ही जल्दी वो कॉन्सेप्ट आप बिठा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को वैसे चेंज करो जैसा आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है? रियलिटी का क्रिएटर हो आप। ठीक है? तो क्रिएट करो अपनी रियलिटी।